हाय फ्रेंड, मेरा नाम राज है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों से आज अपने दिल के टूटने और फिर कभी नहीं जुड़ पाने की वो दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। ये आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12वीं में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक आंटी का पेइंग गेस्ट था, जहाँ पर कोई 4-5 लड़कियाँ रहती थी। वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने जिसका नाम प्रिया था। वो पास के एक जिले की रहने वाली थी और यहाँ पर पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा तो बस मेरे दिल से आवाज़ आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूँगा, फिर जो हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसको आए हुए 6 महीने हो गए थे। हम लोग एक दूसरे को हर रोज़ देखते थे। एक दिन हम आमने सामने आ गए और हमने हमारा परिचय एक दूसरे को दिया। धीरे धीरे वह मेरी दोस्त बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बात उसकी दोस्त को मालूम लगी कि वो किसको पसंद करती, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वाले को हुए तो मैंने अपने घर वालों से प्रिया को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इस बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लगे, लेकिन वो कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी करने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षा कर्मी में हो गया। लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगवा दी, जिसमें मुझे 30,000 रुपये देना पड़ा था। उसके काम करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिश्ते में कमजोरी आने लगी। जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वो हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए वो रोज़ बस में सफ़र करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रैवल वाले से मंथली किराया फिक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था। क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था तो मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज़ रोज़ बस में सफ़र नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उसे कहा कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा नहीं बताया, अब बता रही हूँ ना। और वो वहाँ रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी और करती तो 1-2 दिन के बाद करती थी। जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वो बहाना बना देती कि कोई आ रहा है या मकान मालिक के कुछ भी कह देती थी। इस बीच में मेरे चाचा जी की शादी हुई तो उसे बुलाया गया। मेरे रिलेशन वालों ने सबने कहा कि अब राज भी अच्छी जगह सेटल हो गया है और प्रिया भी जॉब करती है, तो अब इन दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही प्रिया ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है कि अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद प्रिया ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन कट कर दिया। बात पूरी ना हुई तो मैंने सामने कॉल किया तो वो उठा नहीं रही थी। जब वो घर आई तो मुझे मेरे कमरे में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं कॉल ना करूं और भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा तो वो बातें बनाने लगी और कहने लगी कि वो नहीं बताएगी और चली गई। उस दिन और उस रात में बहुत रोया। उस बीच में हर रोज़ उसे फ़ोन करता और वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि प्रिया किसी लड़के के साथ फिल्म देखने आई है। तो मैं वहाँ पहुँचा और उसे पूछना चाहा कि क्यों तुम मुझे दूर होना चाहती हो। तो उसके साथ आए लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्त ने उस लड़के को वहीं पर पिटाई कर दी। फिर प्रिया से पूछा तो उसे फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे मेरी फैमिली की कसम देकर उसकी पिटाई रोकने के लिए कहा। लेकिन हमें लड़के को चेतावनी दिया कि आज के बाद अगर मुझे प्रिया के आसपास दिखा तो इसे बुरा हाल कराऊंगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्त के फ़ोन से प्रिया को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वो मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तू उस लड़के को पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं करता। और अगर तू उस लड़के को चाहती है तो आज के बाद मैं ना तुझको फ़ोन करूँगा और ना ही मिलूँगा। मैं ये कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन मुझे मेरे ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल गया तो मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ न देखा और न ही उससे बात की। मगर उसके स्कूल के लगभग सभी कर्मचारी मुझे जानते थे तो सब लोगों ने मुझसे बातें की।
इसी बीच उसके स्कूल में उसकी एक दोस्त थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात करते वक्त कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है, तो मैंने अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फ़ोन कर सकती है। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसने कहा कि मैं संजना, प्रिया की दोस्त। तो मैंने अनजान बनकर बात नहीं करने की बात कहकर कॉल कट कर दिया। तो उसने कहा कि प्रिया अपनी गलती पर अफसोस कर रही है और वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने ठीक कहकर उसे संडे को मिलने के लिए मॉल में बुलाया और मिलने के लिए गया। संडे को जब प्रिया और संजना मुझसे मिलने के लिए आई तो प्रिया मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कर रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे मजाक करने के लिए और अपने एक काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते के बाद प्रिया ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है। तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र तो रुकवा दिया। इस बीच मैंने प्रिया से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होते रही। इस बीच उसने 2 दिन अपने घर अपना सामान लेने की बात कहकर गई। उसके बाद जब वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने पहले मेरा कॉल नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा कॉल लगाया तो उसे फ़ोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिला दी। तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह मुझसे शादी नहीं करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। मुझे भूल जाने की बात कह रही थी। दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी उससे बात की है और ना कभी उसे मिलना चाहा है। हाँ, लेकिन इस बीच मैंने 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आज ये हालत है कि मैं अपने घर से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। इसीलिए मैं अपना घर, परिवार, शहर, दोस्त, यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब करता हूँ। दोस्तों, आप लोग ये पढ़ने के बाद यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उसे इतनी आसानी से ये सब करने दिया और मैं कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं, मैं वो बंदा हूँ जिसने कभी भी कोई काम चोरी छिपे नहीं किया है। जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलाया भी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे। और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी, उसे मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे दुख हो। लेकिन जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो उसकी याद आती है और उससे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा ये दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ पड़ा है। हर खुशी के पहलू हाथों से छूट गए, अब तो खुद के साए भी रूठ गए हैं। हालत है ऐसी जिंदगी में हमारी, प्यार की राहों में हम बिल्कुल टूट गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।